हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेम मास्टर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9 और ये होगा यूनिट थर्ड में जो चैप्टर होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है ये क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से लगभग 4 से 6 नंबर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको इसको पढ़ाएंगे, तो ये चाहे वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों और चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स है, दोनों के लिए बहुत ही ये आवश्यक है और दोनों अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। तो देखिए, जो रिवाइज सिलेबस आया है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पोर्शन डिडक्ट नहीं किया गया है, इसलिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना सिलेबस पहले पढ़ते थे उतना सिलेबस हमको फिर से पढ़ना होगा। अब देखिए, ये है कार्टेशियन प्लेन। तो फर्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। सेकेंड टॉपिक में क्या रहेगा, आपका रहेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट होते कैसे हैं और पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा नेम एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या क्या होता है और कैसे इसको हम नामकरण करते हैं, इसका नेम क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, इसके बारे में देखेंगे। नोटेशन को सीखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी चीज को हम देखते हैं। प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन, और इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, प्लेन में पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। कोई अगर इक्वेशन दे दिया जाएगा तो इक्वेशन का लाइन कैसे बनता है, कैसे वो कट होगा, तो ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा फर्स्ट टॉपिक, और सीखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये टॉपिक है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है द कार्टेशियन प्लेन। अब हम देखेंगे कि ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, कार्तीय तल क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि जो रेनी डेस्कार्टे महोदय थे वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और उन्हीं ने इसको इजाद किया और इसका नाम जो दिया वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया या एनालिटिकल ज्योमेट्री इसका नाम दिया। उन्होंने सबसे पहले किया क्या, किसी भी पॉइंट को उन्होंने दर्शाया कि ये पॉइंट आखिर है कहां पर, ये पॉइंट कहां पे होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा। और इसी पोजीशन को बताने के लिए उन्होंने रेनी डेस्कार्टेस ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इजाद किया। अब हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर लाइन, जैसे अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है और कोई वर्टिकल लाइन है तो ये एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पर कट कर दे
तो ये एक प्लेन बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्टेशियन प्लेन बन जाता है। अब कार्टेशियन प्लेन में होता क्या है, आप लोगों ने नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा। तो नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन में 0 और इधर पॉजिटिव वैल्यू और इधर क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उस एक्सिस को हम क्या मान लेते हैं? एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस। और जो आपका ये वर्टिकल लाइन होगा जिसको हम टॉप पर देखिए तो 1 2 3 4 5 और ये वाई एक्सिस होता है और इधर -1 -2 -3 और ये -4 और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। और ये वाई डैश होता है। क्या होता है? वाई डैश होता है। तो जो एक्स डैश ओ एक्स होता है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो आपका ये वाई ओ वाई डैश होता है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। कौन सा एक्सिस बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों कि जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होते हैं। एक तो होता है एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। वाई ओ वाई डैश ये क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। अगर हम इसमें और बात करते हैं तो देखिए जो ओ एक्स एक्सिस होता है और जो ओ वाई एक्सिस होता है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और जो ओ एक्स डैश होता है और ओ वाई डैश होता है ये नेगेटिव होता है। क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो कार्टेशियन प्लेन ये पूरा का पूरा पोर्शन है ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में डिवाइड है। जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और जो ये सेकेंड पार्ट है इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका होता है और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में अगर हम बोले तो ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इस प्रकार दोस्तों आज आपने सीखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन में आपका दो एक्सिस होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स डैश ओ एक्स, जिसमें ओ एक्स पर पॉजिटिव नंबर लिखे होते हैं और ओ एक्स डैश पर नेगेटिव नंबर लिखे होते हैं। दूसरा जो आपका वर्टिकल एक्सिस होता है वाई ओ वाई डैश, इसमें ओ वाई पर पॉजिटिव वैल्यू लिखी होती है और ओ वाई डैश पर नेगेटिव वैल्यू लिखी होती है। और ये पॉजिटिव जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें होती हैं ये एक दूसरे को जहां पे कट करती हैं उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओ आपका होता क्या है? ओ ऑरिजिन होता है। क्या होता है? ओ को हम ऑरिजिन बोलते हैं। हिंदी में इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। तो यानी कि ये एक्स डैश ओ एक्स अक्ष हो गया, ये वाई ओ वाई डैश अक्ष हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है ये 4 भागों में 4 समकोण यानी कि 4 राइट एंगल्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश
और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। तो इस प्रकार आपने हमारे इस फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। हम इस वीडियो के अगले पार्ट में बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट की, नेम एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशन, और उसके बाद में जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे प्लॉटिंग पॉइंट इन द प्लेन। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल पर 9th 10th साइंस और मैथ्स के क्लासेस उपलब्ध हैं, जो कि आगे भी जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड किया जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।